बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब, और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक, जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हमारा सबक नंबर 6 का तीसरा हिस्सा है, जिसमें हम दरख्त से उसकी अपनी कहानी सुनेंगे, यानी सबक की पढ़ाई करेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को देखते हैं। आज का हमारा SLO है अददी तरतीब, यानी 18वां, 19वां और 19वें का फ़र्क समझ सके। तो बच्चों, आपके सामने दो तस्वीरें हैं और ये बहुत मज़े के फल हैं, जो कि मेरी तरह आपको भी बहुत पसंद होंगे। जी हाँ, ये है माल्टे का और ये है आम का दरख्त। और आपको मालूम है कि माल्टे, कीनू, मौसमी और ये आम, ये किस पर उगते हैं? जी हाँ, दरख्त पर। तो मालूम हुआ कि दरख्त से हमें मज़े मज़े के फल भी मिलते हैं। और सिर्फ ये दो फल ही नहीं, बल्कि जी हाँ, अनार और सेब, ये भी कहाँ उगते हैं? दरख्त पर। तो मालूम हुआ कि दरख्त हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो आप ये दरख्त लगाएंगे और आप ख़ुद भी और बाकी लोग भी मज़े मज़े के फल खाएंगे। चलते हैं, देखते हैं कि दरख्त हमसे आज के सबक में क्या कह रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर सारे दरख्त काट दिए जाएं तो माहौल में आलूदगी बढ़ जाएगी। इसलिए अब इस तस्वीर में आप देखें, दरख्त काट दिए गए, और जब दरख्त काट दिए जाएं तो माहौल में आलूदगी बढ़ती है, धुआं बढ़ता है और सांस की बीमारियां फैलती हैं और तकालीफ भी बढ़ती हैं। क्योंकि मैं और मेरे साथी ही आपको सूरज की तपिश और सख्त मौसम से बचाते हैं। सूरज जब गर्म होता है मई, जून और जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में, तो हम कहाँ जाते हैं? दरख्त के साए में। जब दरख्त ही नहीं होगा तो आप बताएं कि हम कहाँ जाएंगे? लिहाजा हमें दरख्तों को काटना नहीं है। अगर आप हमें अपनी ज़रूरत के लिए काटते हैं तो आपको चाहिए कि नए पौधे भी लगाएं। ये देखें, दो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। अगर इन्होंने कोई दरख्त काटना है और उसकी लकड़ी को इस्तेमाल करना है तो देखें कितने अच्छे बच्चे हैं, ये यहाँ पर दरख्त भी लगा रहे हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि अगर हम किसी वजह से कोई दरख्त काटें तो हमें उसकी जगह नया पौधा और नया दरख्त लगाने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे माशरे में, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा, हरियाली ही हरियाली होगी, ताकि वो बड़े होकर हमारी तरह आपको फ़ायदा पहुंचा सकें। मैं आप सबको इतना फ़ायदा पहुंचाता हूं, तो क्या मेरा हक नहीं कि कोई मेरा भी ख्याल रखे? जी हाँ, हम दरख्त को कहते हैं कि हम भी आपका ख्याल रखेंगे। शाबाश। और दरख्त आखिर में क्या कह रहा है? 3 बातें बच्चों। मुझे पत्थर ना मारो, मेरी टहनियाँ ना तोड़ो और मेरी आवाज़ सुनो। हम दरख्त को कहते हैं हम आपको पत्थर भी नहीं मारेंगे, हम आपकी टहनियाँ भी नहीं तोड़ेंगे और हम आपकी आवाज़ भी सुनेंगे, और हम दरख्तों को पानी भी देंगे ताकि हमारा मुल्क और भी खूबसूरत हो। अब चलते हैं अल्फाज और उनके मानी की तरफ। पहला लफ्ज़ है आप बीती, जिसका माना है अपनी कहानी। दूसरा लफ्ज़ है सह,
یعنی برداشت۔ اگلا لفظ ہے تلے، جس کا معنی ہے نیچے۔ تپش، اس کا معنی ہے گرمی۔ اور اگلا لفظ ہے آلودگی، اس کا معنی ہے ماحول کی گندگی۔ اب ہم مل کر کریں گے حروف کو علیحدہ علیحدہ، جو کہ بہت مزے کا کام ہے اور بہت آسان کام ہے۔ پہلا لفظ ہے دھوپ۔ دھوپ، اس میں دال اور ہے، یہ کون سے حروف ہیں؟ بھاری حروف۔ اس کے بعد واو اور آخر میں پے، یہ کیا بن گیا؟ دھوپ۔ دوسرا لفظ ہے موسم، اس میں پہلا حرف ہے میم، پھر واو اور یہ میم کی آدھی شکل ہے، پھر سین آدھی شکل اور پھر میم، یہ کیا بن گیا؟ موسم۔ اگلا ہے ٹہنیاں۔ کیا ہے؟ ٹہنیاں۔ پہلا ہے ٹے، اس کی آدھی شکل، پھر ہے، پھر نون، پھر یہ الف اور نون غنہ، ٹہنیاں۔ یہ سب اس کی آدھی شکلیں ہیں، نون یہ اور سب کی۔ اور آخری ہے کرسیاں۔ کرسیاں، کرسی کی جمع۔ پہلا ہے کاف، پھر رے، پھر سین، پھر یہ الف اور نون غنہ، یہ کیا بن گیا؟ کرسیاں۔ اب آپ کے گھر کا کام، آپ نے ان سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے والدین سے مدد لے سکتے ہیں اور آپ ان کو کہیں کہ ہمیں یہ سوال سمجھا دیں۔ لیکن بچوں، یہ سوال جو آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں، ان سب سوالات کے جوابات آپ نے خود لکھنے ہیں اور صاف صاف لکھنے ہیں۔ اور دوسرا گھر کا کام جو کہ آپ کی ورک بک سے لیا گیا ہے، وہ ہے عددی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ اور سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر کی دکان پر میری ڈیش باری تھی، 14واں یا 14ویں؟ آپ نے درست جواب کا انتخاب کر کے یہاں پر لکھ لینا ہے۔ اسی طرح ہر سوال کے سامنے آپ کو دو جوابات دیے گئے ہیں، اور آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو آپ یہاں پر اس خالی جگہ میں آپ لکھ لیں گے، اور یہ ہو جائے گا آپ کے ورک بک سے آپ کے گھر کا کام۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہمیں درختوں کا بھی خیال کرنا ہے، اور ہم نے ان کو پانی بھی دینا ہے، اور ہم نے 2 باتیں کہی تھی کہ ہم ان کو پتھر بھی نہیں ماریں گے، اور ہم ان کی ٹہنیاں بھی نہ توڑیں گے اور نہ کاٹیں گے، اور گھر کا کام آپ ضرور کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔